और भोलेनाथ से कहती क्या है सुनिएगा कि हे भोलेनाथ एक महल ऐसा बनवा दो अब पर्वत पर नहीं रहना। एक महल ऐसा बनवा दो ये गौरा जी का था कहना कि भोलेनाथ जो भी देखे यही कहे भाई। क्या कहना भाई, क्या कहना कि जो भी देखे यही कहे भाई। क्या कहना, क्या कहना। मीठी मीठी तालियों से भजन को सुनेंगे सभी लोग, है ना। अरे भाई 2 1 2 3 4। जो भी देखे यही कहे भाई। क्या कहना भाई, क्या कहना। जो भी देखे यही कहे भाई। क्या कहना भाई, क्या कहना। जो भी देखे यही कहे भाई। क्या कहना भाई, क्या कहना। जो भी देखे यही कहे भाई। क्या कहना भाई, क्या कहना। और इतनी बात सुनते हैं भोलेनाथ तो भोलेनाथ गौरा मैया से कहते क्या है कि हे गौरा मैं शमशान का वासी, शमशान में रहने वाला अवघड़ भस्म रखाए। एक काम करो ये महल का चक्कर छोड़ो। मुझे तो ये कैलाश पर्वत ही बहाता है, मैं ये छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बदले में तुम चाहो तो मुझसे और कुछ बनवा लो। और क्या बनवा लो। भोलेनाथ जी ने कहा महल तू महले पगला कोठी, महल तू महले पगला कोठी सब जंजाल अमीरों के। महल तू महले पगला कोठी सब जंजाल अमीरों के। झूठे सुविधा साधन से क्या है काम फकीरों के। क्या है काम फकीरों के, क्या है काम फकीरों के। हे गौरा तुम कहो तो बनवा दो, तुम कहो तो बनवा दो सुंदर सा कोई कहना। हे गौरा ये महल का चक्कर छोड़ो, एक काम करो एक सुंदर सा हार बनवा दो। 9 लखा है ना, 9 लखा हार ले लो, महल के चक्कर छोड़ दो। और जब 9 लखा हार पहनोगी तुम और पहनकर जब लक्ष्मी मैया के पास जाओगी तो जब लक्ष्मी मैया वो 9 लखा हार देखेंगी तो उनके मुंह से क्या निकलेगा कि वो भी देखे यही कहे भाई। क्या कहना भाई, क्या कहना। वो भी देखे यही कहे भाई। क्या कहना भाई, क्या कहना। वो भी देखे यही कहे भाई। क्या कहना भाई, क्या कहना। जो भी देखे यही कहे भाई। क्या कहना भाई, क्या कहना। अब देखिए इस संसार में 3 हट है, 3 हट जिनके आगे इंसान की नहीं चलती। पहला हट राज हट, दूसरा ये बाल हट है ना, बच्चे कोई चीज कर ले तो उनको दिलाना ही पड़ता है। तीसरा है स्त्री हट। स्त्री भी अगर कोई चीज पकड़ ले तो इंसान को पूरा करना होता है, बन जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो देखिए गौरा जी की जिद के आगे भोले शंकर लाचार हो गए और एक महल बनवाने के लिए तैयार हो गए। कैसे गौरा जी की
हुए, त्रिपुरारी तैयार हुए, त्रिपुरारी तैयार हुए। अब देखिए महल बनने के लिए महल कौन बनाता है? घर आपका किसने बनाया? मिस्त्री, इंजीनियर, है ना? उस वक्त के इंजीनियर कौन? विश्वकर्मा भगवान। देखिए विश्वकर्मा जी को कैसे संदेशा गया। विश्वकर्मा को गया संदेशा, विश्वकर्मा को गया संदेशा, महलों में इनको रहना। और विश्वकर्मा जी महल भी ऐसा वैसा ना बनाना, महल भी ऐसा बनाना जो तीनों लोगों में जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। अब विश्वकर्मा जी के हाथों से लंका का निर्माण हुआ, लंका का निर्माण हुआ। विश्वकर्मा जी के हाथों से लंका का निर्माण हुआ, विश्वकर्मा जी के हाथों से लंका का निर्माण हुआ। देख के वो महल सुनहरा, गौरा को बड़ा गुमान हुआ, गौरा को बड़ा गुमान हुआ, गौरा को बड़ा गुमान हुआ। और गौरा मैया बहुत गुमान में आ गई कि सोने का महल बनवा दिया मेरे पतिदेव ने, भोलेनाथ ने। अब महल तो बन गया, अब महल में प्रवेश कैसे करें? प्रवेश करने के लिए पहले ग्रह पूजन करना पड़ता है, जैसा आज संदीप भैया ने किया, है ना? और ग्रह पूजन करने के लिए किसको बुलाया जाता है? पंडित जी को। जैसा कि पंडित जी आए होंगे, ग्रह पूजा कराई। अब उस वक्त के पंडित जी कौन बताइए? हाँ, जिनको आता हो वहां दिखाए। लेकिन गलत जवाब पे 500 जुर्माना है। रावण। हाँ, रावण के पिता थे, क्या नाम था उनका? चलिए ठीक है, अगली बार अगर किसी को मुंह से सुनिएगा तो बता दीजिएगा कि उनके पिता का नाम क्या था। विशेषण को गया संदेशा, विशेषण को गया संदेशा। रावण के पिताजी विशेषण को गया संदेशा, विशेषण को गया संदेशा। ये पूजा तुमको करना। और पंडित जी पूजा भी ऐसी वैसी नहीं, पूजा भी ऐसी करना कि तीनों लोगों में जो भी सुने वो यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, जो भी सुने वो यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। अब पंडित जी जैसे ही सोने के महल में प्रवेश किए, सोने का महल पहली बार देखा उन्होंने अपनी लाइफ में, पहली बार सोने का महल देखा। आधी पंडिताई भूल गए, आधी पंडिताई भूल गए। और जैसे जैसे आधी उन्होंने पूजा कराई और पूजा करा के बाहर आ गए। और गौरा मैया ने देखा पंडित जी ने पूजा तो बड़ी जल्दी करा दी और बाहर चले गए बिना उनकी दक्षिणा लिए। और कहा जाता है देखिए कि कोई भी पूजा करिए घर में, ब्राह्मण को बुलाइए और अगर ब्राह्मण की दक्षिणा नहीं दीजिए तो वो पूजा आपकी संपन्न नहीं होती है। अब गौरा मैया बड़ा विचित्र में, पंडित जी तो चले गए, ऐसे मांगे भी नहीं, पता नहीं पंडित जी क्या मांगे। सुनिएगा, हाँ हाँ आ जाइए, तब तक और लोगों को सुनाते हैं। अब पंडित जी के पास गौरा मैया गई और ग्रह पूजा संपन्न कराया, पंडित जी बाहर आए। ग्रह पूजा संपन्न कराया, पंडित जी बाहर आए। और पंडित जी के पास गौरा मैया पहुंची और गौरा मैया पंडित जी से कहने लगी कि पंडित जी कहो दक्षिणा में क्या दूं, कहो दक्षिणा में क्या दूं। गौरा जी ये फरमाए, गौरा जी ये फरमाए, गौरा जी ये फरमाए। अब देखिए पंडित जी ने कहा गौरा जी, हे गौरा मैया आप दक्षिणा मेरी रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। तो गौरा मैया ने कहा क्यों पंडित जी, ऐसा क्यों बोल रहे, मेरी पूजा नहीं संपन्न होगी, आप दक्षिणा नहीं लेंगे। तो पंडित जी कहने लगे गौरा
जो मांगूंगा वो तुम दे नहीं पाओगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। गौरा मैया ने सोचा नहीं, गौरा मैया ने ये सोचा कि पंडित जी क्या मांगेगी, हीरे जवाहरात रुपया पैसा, इससे और क्या मांगेगी। गौरा मैया ने भी कहा कि पंडित जी मांगिए, जो मांगना है आज आपको हम दे देंगे। तो पंडित जी ने हाथ में कमंडल निकाला, कमंडल निकाल के जल गौरा मैया के हाथ में दिया और गौरा मैया से कहा कह दो एम मस्तु। गौरा मैया ने भी सोचा न समझा, कह दिया एम मस्तु। तो पंडित जी ने कहा क्या कि है गौरा, यही महल दक्षिणा में दे दो, यही महल दक्षिणा में दे दो। पंडित जी का कहना महल दक्षिणा में मांग लिया, तुरंत अलर्ट। पंडिताइन से कहा अपनी पंडिताइन खीर बनाओ, आज एक सोने की लंका लेकर आ रहा हूँ, रजिस्ट्री एक सोने का महल लेकर आ रहा हूँ। और पंडिताइन वो सोने का महल ऐसा वैसा महल नहीं है, उस महल को जो भी देखेगा वो यही कहेगा, क्या कहेगा कि जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। महल तो बनवाया अपने लिए और ले गए पंडित जी। अब आप अभी जो है वो तो सोने की लंका उन्होंने मांगी। इस कलयुग में अभी आप बताइए वो 5,000 रुपए या 10,000 रुपए की शादी लेकर आई है, वो पंडित जी आके मांग ले रहे, ऐसा लगेगा आपको है? अब गौरा मैया क्रोध में आ गई, कहने लगी ठीक है महल ले जा रहे हो पंडित जी, लेकिन महल के साथ साथ एक चीज और लेते जाओ। क्या? गौरा मैया ने महल के साथ साथ एक चीज और दी पंडित जी को, वो क्या था? देती हूँ मैं शाप की एक दिन ये गुलशन भी सूखेगा, देती हूँ ये शाप एक दिन ये गुलशन भी सूखेगा। महल के साथ साथ श्राप भी दे दिया और कहा कि देती हूँ मैं शाप की एक दिन ये गुलशन भी सूखेगा, देती हूँ ये शाप एक दिन ये गुलशन भी सूखेगा। रुद्र मेरे स्वामी का एक दिन, रुद्र मेरे स्वामी का एक दिन, तेरी लंका फूकेगा, तेरी लंका फूकेगा, तेरी लंका फूकेगा। अब रुद्रावतार कौन? बाबा भोलेनाथ के हनुमान जी। कौन से रुद्रावतार? कौन से रुद्रावतार? कौन से रुद्रावतार थे? ये नहीं पता, सुनिएगा। 11वें रुद्रावतार है ना, 11वें रुद्रावतार बाबा भोलेनाथ के हनुमान जी महाराज। रुद्र मेरे स्वामी का एक दिन तेरी लंका फूकेगा, सत्य वचन निकले थे सती के और सत्य हुआ उनका कहना, सत्य वचन निकले थे सती के और सत्य हुआ उनका कहना। बोले सच्चे दरबार की लंका किसने फूकी? हनुमान जी महाराज जी ने। बोले सच्चे दरबार की। और ये भजन जिन्होंने लिखा कानपुर के कीर्तनकार आदरणीय स्वर्गीय राज तिवारी जी, जो हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने कहा कि बच्चा ये भजन एक ऐसा भजन है कि जिस महफिल में, जिस संकट में इस भजन को सुना दोगे तो वहां के भक्त लोग केवल एक ही बात कहेंगे। क्या कहना? दोनों हाथ तक उठाइए, मिलकर दोनों हाथ तक उठाइए, लंबे लंबे दोनों हाथ उठाकर मिलकर कहिए, कहना भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना, कहना भाई क्या कहना, कहना भाई क्या कहना।